नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जो है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एपिसोड नंबर 6 ड्रीम्स इन द विच हाउस। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक भाई और बहन को देख सकते हैं जो तकरीबन 10 या 12 साल के हैं। भाई का नाम है वॉल्टर और बहन का नाम है अप्रैल। असल में अप्रैल बहुत बीमार होती है और वो मरने ही वाली होती है। वो बहुत डर रही थी, इसलिए उसने विलियम से प्रॉमिस लिया कि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा। विलियम ने भी उसे प्रॉमिस किया कि वो जो मर्जी हो जाए अपनी बहन यानी अप्रैल को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, पर वो आखिरकार मर जाती है। तब विलियम उसकी आत्मा को देख पाता है जिसे कोई अनजान शक्ति पकड़कर दूसरे डायमेंशन में ले जाती है। विलियम उसका पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्पिरिट थी। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद की तरफ। विलियम अब बड़ा हो चुका है। अब वो एक थिएटर में बैठा हुआ होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल सोसाइटीज के बहुत सारे लोग बैठे थे। अब वहाँ पर थोड़े मेंबर्स थे जो दावा करते थे कि वो एक सोर्स है जो इंसानों की दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ सकते हैं। ये सुनकर रॉन को थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद थी कि वो अपनी बहन को उस दुनिया से वापस ले आएगा। इसीलिए वो ऐसी तरह की स्पिरिचुअल सोसाइटीज में जाता रहता था और उसका एक पार्ट भी था। अब उस शो में एक मीडियम एक इंसान को आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट कराती है। रॉन को लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकती है उसकी बहन तक पहुंचने में। जैसे ही वो बैक स्टेज पे जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है और वो लोग सिर्फ पैसे हड़पने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सुन के वो निराश हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर उसे पुरानी यादें सताने लगती हैं जब वो जीनी के साथ पियानो प्ले किया करता था। फिर वो और भी निराश हो जाता है। अगले दिन वो स्पिरिचुअल सोसाइटी के हेड से मिलने जाता है। वॉल्टर को 2 और मीडियम्स के बारे में पता चला था जो कि उसे दूसरी दुनिया से कनेक्ट करा सकते थे, पर स्पिरिचुअल सोसाइटी का हेड अब आगे काम करने से मना कर देता है। असल में उनके पास फंड्स बहुत कम थे और जो वो कम्युनिटी चल रही थी सिर्फ डोनेशन की वजह से चल रही थी और अब डोनेशन भी कोई हार्डली आ रही थी। तभी वॉल्टर वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसने एक पेंटिंग पकड़ी हुई थी। वो उस कम्युनिटी के हेड को बोलती है, मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ वो हमेशा सच होती हैं और ये पेंटिंग भी सच होगी। पर हेड के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो हेड वॉल्टर को भी बोलता है कि जल्द से जल्द वो भी कोई और काम ढूंढ ले क्योंकि ये सोसाइटी बंद होने वाली है। अब क्योंकि वॉल्टर के पास भी पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो एक बार में बारटेंडर की जॉब करने लगता है। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग दूसरी दुनिया में गए थे। अब वॉल्टर भी उनसे बोलता है कि उसको भी दूसरी दुनिया में जाना है क्योंकि उसकी सिस्टर वहाँ पर है और उसे लगता है कि वो खतरे में है और वो उससे मिलना चाहता है। तभी वो दोनों ये बात सुनकर चले जाते हैं, पर जैसे ही वॉल्टर अपनी जॉब खत्म कर बाहर आता है उनमें से एक आदमी बाहर खड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे दूसरी दुनिया में पहुँचा तो सकता है पर हर चीज़ की एक कीमत होती है और उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी। वॉल्टर वो कीमत अदा करने के लिए मान जाता है। फिर वो आदमी वॉल्टर को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो कि एक हाइड आउट स्पेस थी और वहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स थे जो कि दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते थे। अब वो आदमी उसे एक लिक्विड देता है, उसे वो गोल्डन लिक्विड बोलते हैं, जिसे पीने के बाद वो लोग उस दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं और उस लिक्विड की कीमत थी $5। 1933 में $5 बहुत ही बड़ी रकम हुआ करते थे। अब रॉन के पास जितने भी पैसे थे वो उसे दे देता है, पर जब वो उस गोल्डन लिक्विड को वॉल्टर को देता है वो उसे कुछ चेतावनियां देता है। वो उसे कहता है कि वो उस दुनिया में किसी भी तरह की हलचल नहीं फैला सकता, ना वो किसी चीज को छू सकता है, ना वहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकता है और ना ही वहाँ से किसी को वापस ला सकता है। अब जैसे ही वो लिक्विड पीता है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे अपनी बहन जिनी भी दिखाई देती है। वो अपनी बहन को अपने साथ चलने को बोलता है पर जिनी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो कहीं नहीं जा सकती और वो अनंत काल के लिए इधर ही फंस चुकी है। पर तभी 5 मिनट का समय जो उसे वो गोल्डन लिक्विड पीकर मिला था वो खत्म हो जाता है और वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। अब उसे अपनी बहन से और बातें करनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है पैसे मांगने के लिए और उसे बताता है कि उसे वो मीडियम मिल चुका है। पर फ्रैंक उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। पर वॉल्टर को तो वापस जाना ही था, इसलिए वो अपने घर की कुछ चीजें बेच के दोबारा पैसे इकट्ठे करता है और दोबारा उसी जगह जाता है और दोबारा
सारा गोल्डन लिक्विड पीकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। तब वहाँ पर उसे अपनी बहन फिर से मिलती है और वो उसे देखकर भी बहुत खुश थी और वो बोलती है कि तुम 20 साल बाद आए हो, पर यहाँ पर तो टाइम रुक चुका है, इसलिए जैसे मैं 20 साल पहले लगती थी वैसे ही अभी भी लगती हूँ। अब वॉल्टर जीनी को अपने साथ चलने को बोलता है, पर जीनी उसे दोबारा बताती है कि यहाँ की इविल स्पिरिट्स मुझे कभी दूसरी दुनिया में नहीं जाने देंगी, पर फिर भी वो उसे खींचता है। जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है वो अपनी दुनिया में आ जाता है, पर साथ ही वो जीनी की ड्रेस का एक टुकड़ा भी ले आया था। तब उसे यहाँ से पता चलता है कि उस दुनिया से चीजें इस दुनिया में आ सकती हैं, क्योंकि अगर वो कपड़ा आ सकता है तो उसकी बहन भी जरूर आ सकती है। फिर वो लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करने लगता है। उसे एक विच के बारे में पता चलता है जिसका नाम था केजाया मेसन, जो 300 साल पहले ऐसे ही मीडियम का काम करा करती थी। इसके बाद वो स्पिरिचुअल हेड के पास दोबारा जाता है और उसे सारी कहानी बताता है कि उसे वो मीडियम मिल गया है और उसे अपनी बहन को वापस लाना है, पर उसके लिए उसे थोड़े पैसों की जरूरत है। पर क्योंकि स्पिरिचुअल हेड के पास भी पैसे नहीं होते, वो उसे वहां से जाने को बोलता है। पर उसे वहां पर उसी लड़की मैरियाना की पेंटिंग दिखती है जिसमें वो घर होता है। वो घर असल में उसी विच का था जिसके बारे में उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था। अब जब वो उस घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक गेस्ट हाउस में बदल चुका है। अब वो वहाँ पर एक रात के लिए एक रूम रेंट पे ले लेता है। मैरियाना जिसने पेंटिंग बनाई थी वो भी यहीं पे रहती थी। अब वो उस घर की दीवारों को चेक करने लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ ऐसी राज मिल जाए जो केजाया मेसन ने वहाँ पर लिखे हों। वहाँ पर उसे एक बुक भी मिलती है और वो उसे पढ़ने लगता है, पर उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो फटाफट जाकर सो जाता है। वहाँ पर एक्चुअली में केजाया मेसन की आत्मा आ चुकी थी। वो वॉल्टर को बोलती है कि वो भी दूसरी दुनिया में फंस चुकी है और वो ही एक जरिया बन सकता है जिसके थ्रू वो अपने इस दुनिया में वापस आ सकती है, क्योंकि लोगों ने उसे धोखे से मार दिया था। पर तभी वॉल्टर की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। अब दिन हो चुका था। अब जब वो दोबारा उन वॉल्स की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो की जो उसको दूसरी दुनिया में ले जा सकती है वो असल में एक इंसान है। बट क्योंकि उसे काली ताकतों के बारे में पूरा नहीं पता था, इसलिए वो दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता था। फिर भी वो अपना घर बार बेचकर वही गोल्डन लिक्विड पीकर दोबारा उसी दुनिया में जाता है। पर अब वो अकेला नहीं था, उस विच की स्पिरिट भी उसके साथ जाती है। वहाँ पर उसे जीनी मिलती है और उसे बताती है कि एक इविल स्पिरिट उसे भी मारना चाहती है और वो भी यहाँ पर फंस जाएगा। वो यहाँ पर ना फंसे इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तभी यहाँ पर केजाया मेसन की आत्मा आ जाती है जो उसके जरिए दूसरी दुनिया तक जाना चाहती थी। पर वॉल्टर और जीनी भाग के अपनी दुनिया में चले जाते हैं। पर एक गड़बड़ हो गई थी। वॉल्टर के साथ जीनी भी अब असली दुनिया में आ चुकी थी और दूसरी दुनिया का बैलेंस हिल चुका था, यानी वॉल्टर ने उस दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी। पर जीनी वापस तो आ गई थी, पर फिर भी अभी भी वो स्पिरिचुअल फॉर्म में ही थी, यानी उसे टच नहीं किया जा सकता था। अब वो मदद मांगने के लिए मैरियाना के पास जाता है जो लड़की पेंटिंग्स बनाती थी। मैरियाना वॉल्टर को बताती है कि ऐसा ही कुछ उसने थोड़े दिन पहले भी बनाया था, यानी उन्हीं तीनों की पेंटिंग बनाई थी, वॉल्टर, जीनी और उस विच की। और क्योंकि वो जीनी को उस दुनिया से यहाँ ले आया तो अब यहाँ से किसी को मर के वहाँ पर जाना पड़ेगा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और वो अगले दिन सुबह से पहले पहले मर जाएगा। अब मैरियाना उसे चर्च में लेके जाती है ताकि वो उसे बचा सके और सिस्टर से गुहार करती है कि उसे बचा ले। पर सिस्टर को पता चल जाता है कि उन्होंने दूसरी दुनिया में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है और इसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब वो चर्च में शरण लेते हैं, पर बाहर उस विच की आत्मा उन्हें डराती रहती है और वो चर्च के शीशों को तोड़ देती है। चर्च के शीशे टूटने की वजह से वो सारे शीशे सिस्टर को लग जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वॉल्टर का दोस्त फ्रैंक भी पहुंच चुका था और वो अपनी आंखों से देखता है, तभी उस पर विश्वास होता है कि एक्चुअली में वॉल्टर सच बोल रहा था। अब वो वॉल्टर को पकड़ने लगती है और उसे लेके जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो दूसरी डायमेंशन में वॉल्टर को कैद कर देगी तो उसे जिंदगी मिल जाएगी। पर तभी जेनी वहाँ पर आ जाती है
और वो उस विच की छड़ी को उसी के सर में डाल देती है, जिसकी वजह से उस विच की आत्मा वही खत्म हो जाती है। अब वहाँ पर जिनी को भी मोक्ष मिलने लगता है। असल में जब वो मर रही थी तो उसे बहुत डर लग रहा था और वो दूसरी दुनिया में जाना नहीं चाहती थी और इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो उस डायमेंशन में जाकर फंस गई और अब उसका डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसीलिए अब उसे मोक्ष मिल रहा है। अब सुबह होने लगी थी और विलियम की तबीयत खराब होने लगी थी। ये देखकर मैरियन और फ्रैंक बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं वो ये चीज कैसे रोक सकते हैं। अब फ्रैंक उस घर की तलाश शुरू करता है क्योंकि उसको विश्वास था कि उस घर में कुछ ऐसा उन्हें मिल सकता है जिससे वो दोबारा वॉल्टर को जिंदा कर सके। अब जैसे ही वो तलाश कर रहा होता है, उस घर के छोटे से कमरे में उन्हें कजाया मेसन की लाश मिलती है और एक इंसानी फेस वाले चूहे की भी। उसके बाद हम वॉल्टर के सीने को फटता हुआ देखते हैं और उसमें से वही इंसानी फेस वाला चूहा निकलता है। तब हमें पता चलता है कि जब कजाया मेसन उस दुनिया से इस दुनिया में आई थी तो उसके साथ वो चूहा भी आ गया था और वो चूहा कहता है कि अब मैं जीना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोबारा वॉल्टर की बॉडी में चला जाता है और अब वॉल्टर की बॉडी जिंदा हो जाती है, पर वो अब वॉल्टर की बॉडी नहीं बल्कि उसके अंदर उस चूहे का कब्जा था और जो पेंटिंग उस लड़की ने बनाई थी वो सच हो गई और ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।